प्रेज द लॉर्ड। विषय है बाइबल पढ़ने का सही तरीका सीखें। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए फिर से हमारे जीवन में अवसर दिया ताकि हम बैठकर आपके वचनों को सीखे समझे और पिता बाइबल को किस रीति से पढ़ना है, कैसे हमें उसे पढ़ें और उसे याद रखें और अपने हृदय में लिखें। हे पिता, आप हमारी सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले, वचन की भेद को, गहराई को, प्रकाश को प्रकट कर ताकि वचन को हम अच्छे से पढ़ने पाए, बाइबल को पढ़ने और सीखने पाए। सहायता और मदद कर। दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम में, आमीन। विषय है बाइबल पढ़ने का सही तरीका सीखें। मेरे प्रियो, हम अब तक बाइबल पढ़ते हैं लेकिन हमें सही तरीका मालूम नहीं होने के कारण हम पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो हम किस तरह से पढ़ें बाइबल को कि हम उसे अच्छे से पढ़ने पाएं और याद रखने पाएं और अपने जीवन में काम में लाने पाएं और उसे कभी भूलने ना पाएं। तो हम बाइबल को कैसे पढ़ना है, उससे पहले हम एक वचनों को हम देखते हैं, उसके बाद हम शुरू करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 37 से 40। और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा है और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पास प्रभु यीशु मसीह यहूदी लोगों को कहता है, तो तुम पवित्र शास्त्र तो पढ़ते हो और उसमें ढूंढते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, लेकिन वो मेरी गवाही देता है, लेकिन तुम जानते हो फिर भी तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, हम यीशु को तो मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को तो जानते हैं और हमने यीशु मसीह को अपने जीवन उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण भी किया, लेकिन हम उसकी वचनों को क्या पालन करते हैं? हम बाइबल तो वचन को पढ़ते तो हैं, जानते तो हैं, क्या जैसा उसने कहा है वैसे ही करते हैं? अगर हम ऐसा करेंगे नहीं प्रियो, तो हम बाइबल हमारे समझ में नहीं आएगा, बाइबल के वचन को पढ़ने में। तो सबसे पहले आप अपने पापों का अंगीकार करें। आपने बपतिस्मा ले लिया, फिर भी जाने अनजाने में जो भी है नई रीति से आप प्रभु से प्रार्थना करें और प्रार्थना करके बाइबल को पढ़ने की शुरुआत करें। और मेरे प्रियो, शुरुआत कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बाइबल नया नियम पुराना नियम कंप्लीट होता है, तो आप पुराना नियम को पहले ना पढ़ें। सबसे पहले मेरे प्रियो, आप नया नियम को पढ़ने का शुरुआत करें। उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पहले आप बाइबल की पुस्तक को याद करें। 66 पुस्तक के नाम हैं, उसको याद करें तो उसको आपको बाइबल खोलने में आसानी होगा, तो उसको याद कर लें आप। उसके बाद जब आप बाइबल का पढ़ने का शुरुआत करेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार से स्टार्ट करिए और वहां से पहले अध्याय पे जैसे आप जाएंगे मेरे प्रियो, वहां पे शुरुआत में भूमिका लिखाया होता है। भूमिका के नीचे जो भी बात लिखा होता है उसको आप पढ़ें। उसमें सारांश लिखा रहता है कि मत्ती रचित सुसमाचार किस लिए लिखा गया है, तो उस वजह को आप पढ़ें। एग्जाम्पल, जैसे आप मूवी देखे होंगे जब आप प्रभु में नहीं थे, समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो वहां निर्देश लिखा होता है, भूमिका लिखा हुआ होता है कि इसमें ये विलन है, ये हीरोज हैं, ये हैं, ये इसका लिखने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम उसको देखते हैं तो पूरा कंप्लीट देखते हैं तो हमको वो फिल्म याद रहता है, वहां उसमें का स्टोरी, उसमें का सब कुछ कहानी हमें याद रहता है। तो उसी तरह से हमको इसमें काम में लाना है ताकि हमें याद रहे। तो मत्ती रचित सुसमाचार के उस संदर्भ को आप, भूमिका को पढ़ें, उसके बाद आप अध्याय को पढ़ना शुरू करें। मेरे प्रियो, उसमें जैसा आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें एक अध्याय है, एक अध्याय में एक जैसे कि टॉपिक रहता है कि यहाँ जैसे मैं आपको बताया कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में 5 अध्याय में यीशु के संबंध में गवाही। तो इस
ये जो बड़ा हेडिंग होता है वहां से लेकर आखिरी तक को आप अच्छे से रीड करें, अच्छे से पढ़ें, और उसमें आपको क्या समझ में आता है उसको आप याद रखें। उसी रीति से मेरे प्रियो आप बाइबल को पढ़ना सीखेंगे। जैसे कि संडे स्कूल में भी जब बच्चे लोगों को सिखाया जाता है, तो बच्चे हैं उनको पढ़ना भी उतना नहीं आता है, तो उनको कैसे सिखाया जाता है? एग्जाम्पल, जैसे कि अब्राहम के बेटे इसहाक के बेटे याकूब के 12 बेटे, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे करके उनको एक छोटी सी कहानी के तौर पे उसको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, तो उनको क्या है, वो बड़े होते तो उनको याद रहता है। हालेलुया। कि कैसे अब्राहम कौन था, आदम और हवा कौन थे, आदम और हवा के द्वारा मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। तो ऐसे कहानी, एक छोटी कहानी की तौर पे आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको बाइबल पढ़ेंगे तो आपको कहानी की तरह याद हो जाएगा, तो आप उसको समझते जाएंगे। तो इसी रीति से मेरे प्रियो आप मत्ती रचित सुसमाचार से शुरू करें, मत्ती यूहन्ना तक का आपको पूरा सिमिलर मिलेगा, लेकिन उसमें एक जैसा ही है, लेकिन बहुत कुछ उसमें आपको सीखने मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आप यीशु मसीह ने जो आपको बातें बोली है, पहाड़ी उपदेश, उसको आप ध्यान देना। मत्ती रचित सुसमाचार को गहराई से बहुत बार आप पढ़ें, तो उसमें जो भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा हुआ वचन है ना, वो आपको जल्दी याद होगा, और उसको आप याद कर लेंगे, आप सीख जाएंगे। वो एक फार्मूला है मेरे प्रियो, उसको आप याद कर लेंगे, उसके बाद आपको बाइबल को पढ़ने में बहुत आसानी होगा। क्योंकि अब जब कभी भी बाइबल को पढ़ेंगे ना, तो उससे मिलता जुलता ही शब्द आपको मिलेगा, तो आपको वही बात जो यीशु मसीह अपने मुंह से कहा हुआ है, वो बात वचन आपके मन में याद आ जाएगा। हाँ, यीशु मसीह ये वचन को मैंने पढ़ा है, वो याद आ गया, तो उससे आप मिला कर बाइबल को समझते भी जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत लोग क्या सोचते हैं, हम 10 मिनट बाइबल पढ़ेंगे, हम 20 मिनट। मेरे प्रियो, इतने थोड़े समय में ना आप पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। कम से कम आपको बाइबल को आधा घंटा, 1 घंटा कम से कम पढ़ें। भले आप बैठ के सोचते रहें, लेकिन खोल के बैठें और देखते रहें। जब तक आपको वो वचन का कुछ अर्थ खुलता नहीं, तब तक उसको आप पढ़ें और रुके और सोचें। हालेलुया। तब आपको समझ में आएगा और कैसे पढ़ना है। फिर आप पवित्र आत्मा आपका खुद मदद करेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि आप धीरज धरेंगे ना, तो धीरज का आत्मा आपको मिला हुआ है, पवित्र आत्मा धीरज, तो वो सहायता और मदद करेगी। पहले के समय के लोग कैसे बाइबल को पढ़ते थे, आइए मैं आपको बताता हूं। आप मेरे साथ निकालिए नहम्याह की किताब 9 अध्याय उसके 3। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। मेरे प्रियो, एक पहर तक, हम एक पहर किसको बोलते हैं? आधे टाइम को बोलते हैं मेरे प्रियो। सुबह से लेके 1 बजे तक को एक पहर बोलते हैं। हालेलुया। उसके बाद दूसरा पहर चालू हो जाता है शाम तक का। हालेलुया। तो वैसे ही मेरे प्रियो, वो कितने घंटे पढ़ लिए उन लोग? सोचो आप, 2 से 3 से 4 से 5 लगभग होगा। तो वैसे ही हम क्या करें, समय निकालें। अब ध्यान से पढ़ना चालू करेंगे ना, तो परमेश्वर पिता खुद देख रहा है स्वर्ग से कि आप परमेश्वर को समय दे रहे हैं और बाइबल को पढ़ रहे हैं। आपकी बुद्धि को वही खोलेगा, वही आपको पढ़ना सिखाएगा। मेरे प्रियो, हम आपको एक तरीका बताते हैं पढ़ने और समझने का, लेकिन पूरा काम कौन करना है? पवित्र आत्मा पूरा काम आपको करना है कि कैसे पढ़ना है, कैसा रीड करना है, कैसे याद करना है, वचनों को कैसे आपके हृदय के पटिया में लिखेगा। हृदय का पटिया क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही आपको उस वचनों को पढ़े रहेंगे, उसको सेव करके रखेगा। तो इस रीति से मेरे प्रियो, आप बाइबल को पढ़ें, समय निकालकर एक टॉपिक लें, एक विषय लें। जैसे कि यीशु पहाड़ी उपदेश में बताया 3 अध्याय में,
5 अध्याय में पहाड़ी उपदेश है, उसको गंभीरता से आप पढ़ें और यीशु मसीह के जो मुंह से निकले वचनों को आप अच्छे से समझे, वो आपको जल्दी याद होगा। उसके बाद आप पूरे नए नियम को इस रीति से, छोटा छोटा है नए नियम, अच्छे से पढ़ के समझते जाएंगे। उसके बाद फिर आप पुराना नियम को पढ़ना चालू करें। पहले नए नियम को कंप्लीट कर लें, उसके बाद पुराने नियम को पढ़ें, ताकि आप अच्छे से पढ़ना सीख जाए। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, इस रीति से आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस रीति से मैंने भी पढ़ा और वैसे ही समय दे दिया मैंने, और मैं फार्मूला जो है वो है मेरे प्रियो अनंत जीवन। हम यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किए हैं? अपने पापों से क्षमा के लिए और अनंत जीवन पाने के लिए। हमने शुरू में जो आयत पढ़ी थी उसको एक बार, तुम पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 39 और 40, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हम यीशु मसीह के पीछे अनंत जीवन के लिए आए हैं। हमारे पापों को क्षमा किया और हमारा उद्देश्य क्या है? अनंत जीवन में प्रवेश करना। और प्रभु का भी उद्देश्य हमें अनंत जीवन में प्रवेश कराना। तो हम बाइबल में अनंत जीवन मसीह में बढ़ने के लिए ही पढ़ते हैं। तो ये है फार्मूला। तो हमें बाइबल ऐसे ही खुलकर सामने समझ में आ जाएगा। आप बाइबल को ऐसे ही समय निकाल कर पढ़ें, प्रभु आपकी सहायता और मदद खुद करेगा आत्मा के द्वारा। आइए प्रभु हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के ऊपर परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि आपने हमें सुंदर वचनों को पढ़ने सीखने के लिए सहायता और मदद किया। और पिता, कैसे हमें वचन को पढ़ना है, मत्ती रचित सुसमाचार से शुरुआत करनी है, और भूमिका के तौर में कैसे आपने एक एक अध्याय के शुरुआत में लिखा है कि उसको कैसे समझ कर पढ़ना है और हमें याद रहे, वैसे ही हम पढ़ें ताकि हमें याद रहे। हे पिता, सहायता और मदद। जितने भाई बहन वचनों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में काम कर और सहायता और मदद कर। ये छोटी सी दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह।